जिस लड़की को होटल्स में पार्टी करने का शौक हो, जिसे फास्ट फूड पसंद हो, जो मॉडर्न कल्चर को फॉलो करती हो, जिसने कभी धर्म का ध भी नहीं सुना हो, वो अचानक सांसारिक जीवन का त्याग कर संयम अपना ले, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं। लेकिन यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, इस लड़की के जीवन की हकीकत है। लाल पोशाक पहनकर दुल्हन सी सजी यह लड़की है राजस्थान के ब्यावर में रहने वाली 33 साल की चिनकी कावड़ियां, जो अब सफेद कपड़े पहनकर साध्वी बनने वाली है। घर परिवार, भाई बहनों और सहेलियों का साथ छोड़कर साधु साध्वियों का संग करने वाली है। मन में वैराग्य भाव आने के बाद चिनकी के विचार सुनिए। मैंने अभी शिक्षा पाई थी कि बड़ों की निस्वार्थ भाव, हमें भक्ति करनी है सबको, और छोटों को खूब खूब वात्सल्य देना है, खुश रहना है, सबको खुश रखना है। संसार में रहने की बजाय आपने ये वैराग्य का मार्ग क्यों चुना? क्योंकि संसार में मुझे एक भी कोई ऐसी चीज़ लगी नहीं रही थी कि जिसमें इस पे रहना चाहिए। क्योंकि मेरा हमेशा से ऐसा ही रहा कि कुत्ता कुत्ता क्यों बना, गाय गाय क्यों बनी, चिंकी चिंकी क्यों बनी। जब समझ में आया इस भेद को कर्म कहते हैं, फिर जितना जितना गुरु और धर्म के संपर्क में आई, फिर समझ में आया कि मेरे लिए तो संयम मार्ग ही चाहिए। सुगनचंद कावड़िया और चंद्रकांता कावड़िया के लिए उनकी लाडली बेटी आंखों का तारा है। मेरा चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, मेरी आंखों का तारा है तू। कावड़िया परिवार में जब दोनों बड़ी बहनों की शादी हो गई और भाई भी पढ़ाई के लिए बाहर चला गया, तब लंबे समय तक अकेली चिंकी ही मम्मी पापा के पास रही। ऐसे में लाडली बिटिया के दीक्षा लेने के फैसले पर माता पिता ने सांसारिक जीवन में रहने के लिए बहुत समझाया, लेकिन बेटी की जिद जीत गई। घर वालों ने काफी प्रयत्न किया। अच्छा, हर व्यक्ति, हर परिवार अपना बच्चे के लिए माता पिता करते हैं, वो भी हमने प्रयत्न किया भाई नहीं जाओ इस मार्ग में, पर इसकी मेहनत, लगन और इसका संयम इसको बढ़ा दिया गया। टीनेज में हैंडबॉल की स्टेट लेवल प्लेयर और अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट रही चिंकी के संयम लेने के फैसले पर उनकी फ्रेंड्स हैरान हैं। बचपन से चिंकी की बेस्ट फ्रेंड रूपल ओस्तवाल ने जो बताया, वो सुनकर आपको भी हैरानी होगी। इनको मतलब बाहर घूमना फिरना, होटल्स, खाना पीना, पिज्जा, पास्ता, सैंडविच, बहुत पैशनेट। आप जो आज मॉडर्न कल्चर के लोगों को देखते हैं वो वैसी थी, बट कहीं ना कहीं अंदर से बहुत सेंसिटिव भी थी। जैसे जिस इंसान ने धर्म का ध भी नहीं सुना था, उस इंसान के लिए धर्म ही सब कुछ हो गया है। सोशल लाइफ में चिंकी इतनी खुशमिजाज रही कि हर लड़की इन्हें अपना फ्रेंड मानती। इनकी बेस्ट फ्रेंड रूपल ओस्तवाल, शीतल जैन, मेघा अग्रवाल, रत्ना कौशिक और अन्य सभी को दीक्षा की खुशी तो है, लेकिन इस बात का अफसोस भी है कि अब अपनी प्यारी दोस्त के साथ पहले जैसा समय नहीं बिता पाएंगी। यह सभी फ्रेंड्स अब चिंकी को बहुत मिस करेंगी। चिड़िया की तरह घर के आंगन में चहकने वाली चिंकी 4 भाई बहनों में सबसे छोटी हैं। बड़ी बहन गरिमा, रूही और भाई चिराग की तरह ही चिंकी ने अपनी लाडली भाभी प्रिया को भी दोस्त की तरह ही प्यार दिया। फ्रेंड्स की तरह ही भाई बहन और परिवार के अन्य सदस्यों को भी अब चिंकी की कमी महसूस होगी। जैसे एक होता है ना, बहन होती है घर में, ले जब नए अपन शादी करके आते हैं अपने को एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। एक बहन हो जो अपनी चीज़ें सेट कर दे, अपने को बताए सही क्या है गलत क्या है, वो सब चिंकी ने किया है मेरे लिए। चीज़ें आसान करी हैं, बॉन्ड सबके बीच में डेवलप करवाया ताकि चीज़ें बहुत इजी हो जाए मेरे लिए। और वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जैसे मेरी वहाँ बहन थी वैसे यहाँ मेरी बहन थी। मुझे तो मेरे कनेक्शन से ज़्यादा मेरी बेटी का उनसे जो कनेक्शन है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब उसकी सुबह चिक्का से, दिन चिक्का से और रात चिक्का से, मुझसे ज़्यादा तो वो आपस में इतने जुड़े हैं, तो आप समझो मैं कितना जुड़ी हूँ। हम उनको बहुत मिस करेंगे। चिंकी को मैंने एज अ साली नहीं, एज अ दोस्त ही पाया था। मतलब मेरा शादी के बाद सबसे ज़्यादा घूमना, सबसे ज़्यादा परचेसिंग करना सब चिंकी के साथ ही था। अब ये जा रही है तो पहला थॉट मेरा ये था ये सब मैं किसके साथ करूँगा। फिर बाद में मेरे को लगा ये जहाँ जा रही है वो तो सबसे बेस्ट है। मैं यही चाहता हूँ ये बहुत आगे बढ़े, ये जहाँ जा रही है वहाँ बहुत अच्छा काम करे, और मेरे को 100% कॉन्फिडेंस है कि बहुत अच्छा करेगी। शान है मेरी तो चिंका, और मेरी जान थी। नहीं पता तेरे बिना मैं क्या करूँगी, कैसे सरवाइव करूँगी। I'll make you proud। चिंकी ने भंवरलाल गोठी स्कूल में 12वीं तक शिक्षा अर्जित करने के बाद वर्धमान गर्ल्स कॉलेज से ग्रेजुएशन की।
इसके बाद इंदौर में कोचिंग कर सीए बनी। अपने शिक्षण संस्थान की छात्रा के संयम अपनाकर साध्वी बनने पर वर्धमान शिक्षण समिति ने बहुमान किया। दीक्षा ग्रहण से पहले आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में सचिव डॉक्टर नरेंद्र पारख व कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर R.C. लोढ़ा के साथ संस्था सदस्यों व शिक्षकों ने मुमुक्षु चिनकी कावड़िया का बहुमान किया, शॉल ओढ़ाकर प्रशंसा पत्र भेंट किया। जैन समाज की कई संस्थाओं और अनेक परिवारों ने भी मुमुक्षु का अभिनंदन कर अनुमोदना की। कार्यक्रम में समाज और परिवार के सदस्यों ने विभिन्न तरह के नृत्य और धार्मिक नाटिका की प्रस्तुतियां दी। चिनकी की सहेलियों ने उनके जीवन पर आधारित कविताएं सुनाई। सकल जैन समाज और अन्य समाज सदस्यों ने भी कार्यक्रम में शामिल होकर चिनकी का सम्मान किया। एक दूसरे के चेहरों पर गुलाल लगाकर खुशी का इजहार भी किया। महिलाओं ने चिनकी की तस्वीरों के साथ सेल्फी भी ली। संयम का मार्ग कठिन होने के बावजूद चिनकी के इस ओर कदम बढ़ाने के फैसले पर सभी ने हर्ष जताया। चिनकी मेरी जुड़वा बहन है और हम लोग एकदम नेचर में एकदम अपोजिट है। वो धर्म के प्रति इतना आगे बढ़ रही है और मैं अभी तक बिल्कुल भी धर्म नहीं करता था, पर जब से मैंने उसको देखा ये सब चीज़ें और ये चीज़ें करते हुए देखा है, तब से मेरा भी लगाव धर्म के प्रति बढ़ रहा है और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि अपन भी चीज़ें लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें करके बहुत चीज़ें सही करें। बस मेरी तो यही है कि उसको देख के अगर सब लोग आगे बढ़ते रहेंगे तो चीज़ें बहुत सही हो जाएगी। जिस उम्र में लड़कियां शादी करके अपने बच्चों और घर परिवार को संभालती हैं, उस उम्र में चिनकी सांसारिक जीवन का त्याग कर संयम पथ अपना रही है। गच्छाधिपति पूज्य श्री प्रकाश मुनि जी महाराज से दीक्षा ग्रहण करने के बाद चिनकी का नया नामकरण होगा। भविष्य में उसी नाम से पहचानी जाएंगी। बचपन में तेज दौड़ते हुए धावक बनने का सपना देखने वाली चिनकी अब साध्वी बनकर देश भर में पैदल विहार करेंगी। माइक और मोबाइल फोन समेत तमाम तकनीकी उपकरणों से दूर रहेंगी। उम्मीद है कि भगवान इनका त्याग और तप स्वीकार कर संत परंपरा को निभाने और अध्यात्म की राह पर चलने का संकल्प पूरा करने की शक्ति प्रदान करेंगे। राजस्थान से सुमित सारस्वत की रिपोर्ट। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में अनुमोदना जरूर लिखें और यह वीडियो सभी के साथ शेयर करें।